हम लोग शाहजहां पढ़े थे ना, शाहजहां पढ़ लिए थे क्या पूरा? शाहजहां पढ़ लिया था। शाहजहां का विवाह किससे हुआ था? इसका विवाह किससे हुआ था? मुमताज। मुमताज को कौन सी उपाधि मिली थी? नूरजहां मिला था जी। क्या मिला था? नहीं, महल-ए उज्जमानी। महल-ए उज्जमानी। महल-ए उज्जमानी। और मरियम उज्जमानी किसको मिला था? जोधाबाई को। मरियम उज्जमानी जोधाबाई को। ठीक है। इसके मुमताज के कितने बच्चे होते बाबू? 14 बच्चे। कितने बच्चे? 14। जिसमें बच्चे कितने थे? निपट गए थे। 7 में से लड़का कितना था? 4 लड़का था। ठीक है। कौन कौन था वो? शाह शुजा, एक दारा शिको, दारा शिको, शाह शुजा, औरंगजेब, औरंगजेब और मुराद। इसकी 3 लड़की थी। कौन कौन? जहां आरा, रोशन आरा और तीसरा, सबके लास्ट पकड़ना आसान है बाबा। इसके लास्ट में क्या लिखा रहेगा? आरा लिखा रहेगा। गौहन आरा। क्या नाम था? गौहन आरा। लास्ट में आरा। ठीक है। ये जब क्या नाम है, शाहजहां ने अपनी जीवन काल में किसको उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था? किसको? दारा शिकोह को क्या कर दिया था? उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। एक्चुअली अगर हम नक्शा की ओर देखी तो थोड़ा सा समझने की हम लोग कोशिश करते। जरा इंक डालना पड़ेगा। दिख रहा है जी इधर टीवी में? टीवी में दिख रहा है? दिख रहा है। आइए देखो, अब इसने क्या किया था, ध्यान समझिए इस बात को। जब शाहजहां जिंदा था तो ये दिल्ली का एरिया किसको दे दिया था? दारा शिकोह को। किसको दे दिया था? दारा शिकोह। ये मालवा क्षेत्र का जो सूबेदार था ये बना देते मुराद को। किसको दे देता? मुराद को। ये बंगाल का जो एरिया था ये वाला, एक किसको मिल गया था? शाह शुजा को। किसको मिला था? और दक्षिण भारत किसके कब्जे में था? औरंगजेब। चारों को इसने बांट दिया था। बांट देने के बाद जब एक बार बीमार पड़ा तो क्या मालूम हुआ कि वो निपट गया। क्या हो गया? निपट गया। तो इन्होंने क्या किया? बटा हुआ था ही, जो सबसे पहले बंगाल वाला था इसने विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। इसने लेके चला, क्या नाम है, सेना किस पे आक्रमण करने के लिए? दिल्ली पे आक्रमण करने के लिए। दारा शिकोह का वो बेटा था, इसका नाम था शाह सुलेमान। क्या नाम था? शाह सुलेमान। इसने कहा कि हमारे अब्बू पे अटैक करोगे। हमारे अब्बू क्या है? राजा हैं। अरे चाचा भतीजा में क्या हो गया? झगड़ा। क्या हो गया? झगड़ा। इस झगड़ा में कौन चुरा गया? दारा शिकोह। और कौन जीता? शाह सुलेमान। जीत तो गया। ये आपका 4 युद्ध बताए थे ना, बाघ शाह दिल। शाह सुलेमान जीता था। क्या नाम? सॉरी 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 हाँ, इसके बीच हुआ शाह शुजा। हारा कौन? शाह शुजा। जीता कौन? शाह सुलेमान। अच्छा, हम उल्टा नंबर पर देख लीजिए ना। देखो 4 युद्ध हुआ था, याद होता है ना? बाघ शाह देव। बस से कौन सा युद्ध? बहादुरगढ़ का युद्ध। कौन सा? बहादुरगढ़ का युद्ध। याद रखना होगा, पूछा जाता है आपसे, खासकर बड़े बड़े एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है। ये आपका हुआ था फरवरी 1658 में। फरवरी 1658 में। दास से क्या हुआ था? धर्मट। इस युद्ध में कौन जीता? सुलेमान। तुरा कौन गया? शाह शुजा। अब इसी समय
अप्रैल अप्रैल 1658 में कौन सा युद्ध हुआ? धर्मट का युद्ध, धर्मट का युद्ध। इस युद्ध में ये दोनों एक साथ मिल गया। कौन? अंग्रेज और मुराद दोनों एक साथ मिल गया। अब एक साथ मिल किसको अटैक कर दिया? दारा सिकों पे आक्रमण कर दिया और क्या कर दिया? पराजित कर दिया। पराजित करके छोड़ दिया और कहा 1-2 महीना बाद चाहते निपटा के तो क्या लेंगे? राज्याभिषेक कराएंगे। तब तक इसने जून में फिर से बगावत कर दिया। किसने? दारा सिकों। जून में बगावत कर दिया और कौन सा हुआ? शामूगढ़ का युद्ध। कौन सा युद्ध? शामूगढ़ का युद्ध। शामूगढ़ के युद्ध में कौन जीता? औरंगजेब। जाहिर सी बात है, दो लोग एक साथ पड़े होंगे तो इसको हरा ही देगा। दूसरा बार हरा दिया और हराने के बाद क्या किया? राज्याभिषेक। ये जून 1658 हरा करके राज्याभिषेक करा लिया, राजा बन गया। ठीक एक साल बाद वो ससुरा अपना सेना उन्हें इकट्ठा करके फिर से लेके आया और अब की बार कौन सा विद्रोह किया? देवराय का युद्ध। कौन सा युद्ध? देवराय का युद्ध। देवराय का युद्ध हुआ कब हुआ? 1659 में। और इस बार जो है औरंगजेब ने क्या किया कि दारा सिकों को हराया, मार दिया। किसको? और साथ में किसको मार दिया? मेरा ससुरा तू आज साथ है, कल को तू भी विद्रोह कर दिया तो अब एक ही काम रहेगा, तुम ही लोग को मारते रहे हैं। ठीक है, किसको मार दिया? मुराद को। और फिर तू बुलाया किसको? बड़े भाई को। बोला बड़े भैया आप भी आइए, लीजिए आप भी जाइए ऊपर। तीनों को मार दिया। किसको? इन तीनों को। कौन? औरंगजेब ने। मरता नहीं, उसको हरा देता होगा, मारता नहीं है। ठीक है, हरा के छोड़ देता है। अभी कहता है कि ससुरा क्या पता कहीं बाद में वो कहता हुआ ना कि घायल सांप एकदम वो बन जाए डसने के लिए। उसने क्या किया? हमला बोल दिया और उसको मार दिया। इस पूरे लड़ाई में इसकी जो बहन थी रोशना, जहांआरा नाम था, जहांआरा, इसने साथ दिया। का अगर हम साथ नहीं देंगे क्या पता 3 को छोड़ दिया है, हमें भी छोड़ दे। इधर से ससुरी ये भी नहीं बोले हमको बियाह करा दो। एकदम कर्म फोड़नी थी। एक दिन महल में सुतल थी, आग लग गया, मर गई। ठीक है, महल में सोई थी, आग लग गया, मर गई। ठीक है, जहां क्या रह गई थी? कुंवारी रह गई थी। क्या रह गई थी? कुंवारी रह गई थी। ठीक है, अब आइए अब इधर इस बात को समझते हैं। ठीक है, कि अब ये युद्ध तो हो गया। अब राजा कौन बन गया? औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब राजा बना और अब कहानी किसे शुरू करेंगे हम? औरंगजेब की। ठीक है, इसमें कुछ नोट करना तो है नहीं। शाहजहां का बता दिए थे सब कुछ। दिल्ली का लाल किला शाहजहां, ताजमहल शाहजहां, आगरा का मोती मस्जिद शाहजहां, एक लाहौर में शीश महल वो भी किसने बनाया था? शाहजहां ने। जामा मस्जिद, जितना बड़ा नाम मिले सब मार देना शाहजहां। ठीक, किसने बनाया था? शाहजहां। नोट कर लीजिए, कुछ नोट करना है तो, वरना मिटा के चलते किसके ऊपर? औरंगजेब के ऊपर। शाहजहां ने क्या नाम है इसके द्वारा, किसके द्वारा हुआ? अकबर के द्वारा 2 चीज चलाई गई थी, झरोखा दर्शन और तुलादान। ये दोनों को बंद करा दिया था। झरोखा दर्शन समझते हैं? झरोखा दर्शन और तुलादान। पहले तुलादान समझाते हैं। तुलादान का मतलब होता है जब राजा के पास बहुत सारा संपत्ति हो जाता था, सोना चांदी, तो एक तरफ अकबर बैठता था और एक तरफ सारा सोना चांदी रखवाता था और अपने बराबर का कहता था गरीबों में बांट दो। ये तो अच्छी बात था। आज झरोखा दर्शन शुरू किया था बाबर ने। क्या शुरू किया था? लेकिन ससुरे को टाइम ही नहीं मिला था, लड़ते झगड़ते। झरोखा दर्शन का मतलब होता है कि घर के छत के बालकनी में आकर के खड़ा होकर के अपना समस्या सुनना। कभी कभी बालकनी में आ जाता था और जनता का समस्या सुनता था। उससे कोनो पूछता था, सर साहब मेरा बकरी चोरी हो गया, जाए बकरी ढूंढे। सर साहब मेरी घरवाली 3 महीना से मायके भाग गई है, आई नहीं है। तो जाके देख कहीं पहल का पास होगा। ठीक है, ठीक है।
ये कैसे करता है जी? कौन करता है इसको फ्लाइट मोड में? ये है कौन? ये राहुल सोनी है कौन? अभी भी बज रहा है जी। नहीं फोन नहीं काटेंगे, फोन काटेंगे ना तो वो कट जाएगा, वीडियो कट जाएगा। अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज अकबर कभी कभी शुरू किया, लेकिन जब जोधा भाई आई, आप देखते हैं इसमें लड़कियों को बहुत इंटरेस्ट होता है। हाथ ऐसे पकड़ लेगी, अब बालकनी चलिए ना, बालकनी चलिए ना, आके घूमते रहेगी। ठीक है, और रोज आती थी। ठीक है, अकबर बेचारा मजबूर रहता था। हाँ भाई जनता सुना, हेलो हाय करती रहती थी आकर के। अब अकबर बेचारा अपना इसको बोलते थे झरोखा दर्शन। आज भी देखते हैं जो बड़े बड़े स्टार सेलिब्रिटीज हैं, शाहरुख खान, सलमान खान, एक बालकनी बना रखा है। अब बर्थडे के दिन आता है वहां पे ऐसे से देखो, मैं ही हूं चमार खान। ठीक है, अपना मतलब वो इंट्रोडक्शन देते रहते हैं, बताते रहते हैं, हाय हेलो होते रहता है। ठीक है, तो ये चीजें का था झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन। इसको बंद किसने किया था? शाहजहां ने। और दूसरा क्या था बाबा? एक था, दूसरा क्या था? तुलादान। तुलादान, ये दोनों शुरू किसने किया था? अकबर ने शुरू किया था, अकबर ने। बंद किसने कर दिया था? शाहजहां ने। किसने बंद कर दिया था? शाहजहां ने। अब आइए फटाफट थोड़ा बहुत कहानी पढ़ते हैं किसका? औरंगजेब की। इसको मिटा दे रहा हूं। आइए, औरंगजेब। औरंगजेब, आइए। औरंगजेब का जन्म कब तक हुआ? 1618 ईस्वी में। 1618 ईस्वी में। ठीक है, माता का नाम मुमताज। इसका अधिकतर समय किसके पास बीता था? नूरजहां के पास। नूरजहां के पास इसका ज्यादा समय बीता था। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम क्या था? इसकी पत्नी का नाम क्या था बाबा? इसकी पत्नी का नाम था, ठीक है, दिलरास बानो बेगम। क्या नाम था? दिलरास बानो बेगम। हाँ बुआ, दिलरास बानो बेगम। इसका दूसरा नाम क्या था? रजिया। क्या लिखा हुआ? रबिया बीबी। रब्बा लिखा उसमें, रजिया कर लो, गलती से टाइपिंग हो गया। रजिया बीबी, या फिर इसे क्या बोलते हैं? ठीक है, रजिया, एक तो क्या नाम था? रजिया बीबी या रजिया दुरानी। क्या बोलते? रजिया दुरानी। रबिया कोई नाम नहीं होता बुआ, रजिया, रजिया दुरानी। ठीक है, रजिया बीबी, रजिया दुरानी। ठीक है, किसका नाम था? दिलरास बानो बेगम का। दिलरास बानो बेगम का। ठीक है, ये बात बात में कुछ कुछ से माल बनवाती है अपना। पहले कब्र खुदवा देती है, हमारे कब्र बनवा दीजिए, बीबी का मकबरा। और मर जाएंगे तो नहीं बनाएंगे तो। पत्नी का नाम दिलरास बानो बेगम। ये बहुत ही कट्टर प्रकृति का था। क्या था बाबा? कट्टर प्रकृति का था। इसका कहना था कि मुगल काल में जितने भी मंदिर का निर्माण हुए हैं उस सबको तोड़ दो, सबको तोड़ दो। ये सोच रहा कौन सा तरीका भाई? अगर तुम अपना धर्म को ऊंचा लेके जाना चाहते हो तो अपना को ऊंचा लेके जाओ, दूसरा को नष्ट करने तो ऊंचा जाएगा जी। अगर तुम्हें इस्लाम को ऊपर लेके जाना है, अब कोई कहे कि हम हिंदू को ऊपर ले जा रहे हैं, सारा मस्जिद को तोड़ खत्म करो, तो लोग ना एक हिंदू के प्रति या जिस धर्म के प्रति, कोई मुस्लिम बोले कि नहीं इस्लाम को ऊपर लेके जाना है, सब मंदिर तोड़ दो, बैल बोला था। अब वो ऐसे में धर्म बदनाम हो जाता है। यार तुम कौन होते धर्म को ऊपर ले जाना और नीचे ले जाने वाला? धर्म किसका है? भगवान का। अब जैसे ये हॉल है, ये हॉल में ये सब कुछ किसका लगा हुआ है? हमारा लगा हुआ है। हमारा लगा हुआ है
तो आप कौन होते हैं जी इसे करने वाला कि ये पंखा तोड़ दो, लाइट हटा दो? कहेंगे नहीं। तो धर्म किसका हुआ? भगवान का। जैसे धर्म बनाया है वैसे धर्म नष्ट भी कर देगा। अब जाता है अपना धर्म ऊंचा लेके जाइए देते, ठीक है। इसने मुसलमान को इतना बदनाम कर दिया, ठीक है, किस कारण से? जितना मंदिर है सब तोड़ दो, जितना मंदिर है सबको तोड़ दो। काय हुआ? शिव क्या चलेगा? मुसलमान चलेगा, इस्लामिक धर्म चलेगा। इसने इस्लामिक धर्म को बहुत ही बदनाम कर दिया। यानी इसने क्या दे दिया आदेश? मंदिर को तोड़ने का आदेश दे दिया। सारा मंदिर क्या कर दिया? तोड़वा दिया। इसी में एक आदमी थे, उनका नाम था वीर सिंह बुंदेला। क्या बात है, आपस में मुस्कुराते हैं बोल के। एक आदमी जिनका नाम क्या था? वीर सिंह बुंदेला। याद है कौन था बाबा वीर सिंह बुंदेला? बताए अंशुल जी, कौन था बाबू? एक आदमी था वीर, हाँ जाट था। कौन था जाट? आपको पता है? आपको पता है बाबा? याद है जब जहांगीर ने कहा यहाँ इलाहाबाद में विद्रोह किया था, तो विद्रोह को दबाने के लिए अकबर ने किसको भेजा था? अबुल फजल को। तो अबुल फजल की हत्या जहांगीर ने किसके द्वारा करवाया था? वीर सिंह बुंदेला के द्वारा। ये वही वीर सिंह बुंदेला है। इस वीर सिंह बुंदेला ने एक मंदिर बनाया था, उसका नाम था केशव नारायण मंदिर। केशव नारायण मंदिर, केशव नारायण मंदिर। अब जब आदेश हुआ तोड़ने का, इसको भी तोड़ दिया गया। आज जब तोड़ते ही जाट समाज क्या हो गया? भड़क गया। इसी के समय में जाट विद्रोह हुआ था। पूछा जाता हुआ कि जाट विद्रोह किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? औरंगजेब, है ना? क्या हुआ यहाँ पे? जाट विद्रोह। इस जाट विद्रोह का जो नेतृत्व था, ये पहले कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? गोकुला। गोकुला कर रहा था। गोकुला कर रहा था, लेकिन गोकुला को क्या कर दिया था? युद्ध में मार दिया जाता है। इसको मारने के बाद इस युद्ध का नेतृत्व राजा राम के पास चला जाता है। किसके पास चला जाता है? राजा राम के पास चला जाता है। और राजा राम जो थे, ये राजा राम नहीं हुआ, ठीक है। आइए गोकुला। गोकुला और कौन आएगा? राजा राम। क्या आएगा? राजा राम। राजा राम ने क्या किया? अच्छा हाँ, ये गया कहाँ गया? आगरा के पास जगह सिकंदरा। सिकंदरा में अकबर दफनाए हुए थे। मतलब औरंगजेब के पिताजी के पिताजी के पिताजी, परदादा। औरंगजेब के पिताजी शाहजहां, शाहजहां के पिताजी जहांगीर, जहांगीर के पिताजी अकबर। अकबर का कब्र कहाँ था? सिकंदरा में। गया गुस्से में और कब्र को उधेड़ दिया, खोद खाद दिया। सोच कुछ मिलेगा? मिलेगा तो कुछ नहीं। देखो ये सब जात वाट जो लोग होते हैं ना, वो अपनी शान की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो भी था क्या पता, आवाज से तो ऐसी लड़ रहा कि ये लोग, ये भी जाट का ही तो लड़का था ये। लेकिन जाटो इतनी वो नहीं होते हैं। जाट हमारे पास दो बैठे हैं, ठीक है, ठीक है। कुछ हद पे उतर आएंगे, लेकिन बदतमीजी नहीं करेंगे। बदतमीजी मतलब गाली गलौज वाला सिस्टम, वो भी ठीक है, जगह जगह पे, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया? फावड़ा उड़ा लेके गया और उधम लिया। किसको? आपको लो ससुर जा, उधम ले लो, तो उधम लिया। और उधम करके वो धान का गेहूं का पुआल लेके गया, और पुआल लग गया, किरोसिन तेल डाल के आग लगा दिया। ले, जैसे हिंदू धर्म में जब तक लाश को जलाया नहीं जाता है, तब तक आत्मा भटकते रहती है। तुम लोग पीछे का बैठे, हमें दिखता भी नहीं है पीछे दूर का। आगे आ जाओ, ठीक है। इतना पीछे बैठी पता नहीं चलती है, ठीक है। तो उसने पुआल डाल के, देखो उसी तरीके से मुस्लिम धर्म में अगर उसके शव को आग लग जाती है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। और उस ससुरा औरंगजेब देखा, और
हमारी परदादा को आग लगाया, हम छोड़ेंगे नहीं। वो लाठी लेकर खदेड़ रहा है किसको? राजा राम को। और राजा राम ने क्या कर दिया? हत्या कर दिया। राजा राम की हत्या करने के बाद एक नया शासक है, उसका नाम था चूड़ामणि। क्या नाम था? चूड़ामणि। चूड़ामणि, ये चूड़ामणि जो थे, इसके फिर धीरे धीरे इनकी मृत्यु के बाद जाट विद्रोह क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्योंकि एक लंबा चला था, 10-15 साल तक चला था, लेकिन धीरे धीरे इस चीज को भी दबा दिया गया। सवाल कई बार पूछा गया, वह कौन से जाट शासक, शासक नहीं क्या बोलते तब का, राजा नहीं, वो कौन से क्या बोलते थे जी, जाट नेतृत्व करने वाले मतलब आदमी थे, जिन्होंने अकबर के कब्र को खोद दिया था। ठीक है, राजा राम। कौन थे? राजा राम। मोहन राय मत जोड़ देना, वो आगे पहुंच जाओगे फिर। राजा राम, ठीक है, इसे सोचा अकबर ने खोद दिया था करके। हाँ बोलो ले, अब हमारी आत्मा भटका रहे हो मंदिर वाला, अब तुम्हारे दादाजी भटकते फिरेंगे चारों ओर। ठीक है, अब ये सब करने के बाद औरंगजेब ने सोचा कि ये काम करते हैं, अब थोड़ा सा अपना साम्राज्य विस्तार पर ध्यान देते हैं। साम्राज्य विस्तार पर ध्यान दें। साम्राज्य विस्तार के लिए इन्होंने कहा पूर्वी भारत पर कब्जा करते हैं। पूर्वी भारत पे कब्जा करने के लिए किसको भेजा? मीर जुमला को। किसको भेजा? मीर जुमला को। तो अब मिटा दो, इधर नक्शा बनाऊंगा, आप सबके नोट्स में लिखा हुआ होगा। तुम्हारा नोट्स कहाँ है? घर पे, घर पर रखने नहीं दिए उसको। अब हुआ नोट्स नहीं है? ओह माय गॉड, इन नए वालों के लिए है, जो पुराने वाले बंदे उनके नोट्स में नहीं मिला हुआ। तुम्हारे में नहीं है? फोटो खींच लेना, कोई नहीं, मिल जाएगा, चिंता ना करो। तो नोट कर लिया करो बाबा। देखो कुछ ज्यादा बड़ा हो रहा है, हमें फॉर्मेलिटी बनाना है तो इतना नहीं दिख रहा है, इन डालना पड़ेगा जी अभी। ठीक है, ये तो इधर ऐसी वोल्टेज वाली है, ये दिख रहा है? ये दिख रहा है ना? इसने पूर्वी भारत को, इधर के एरिया को जीतने के लिए किसको भेजा? मीर जुमला को। मीर जुमला को, ठीक है, ये आपका दिल्ली। अब इसने मीर जुमला गया, मीर जुमला ने क्या किया? पूर्वी भारत गया और जाते ही उसने किसको जीत लिया? असम को जीत लिया। बंगाल में कूच बिहार एक जगह है, क्या हुआ? कूच बिहार। इसने पूर्वोत्तर भारत गया और कूच बिहार, हाँ ये वेस्ट बंगाल में पड़ता है, कूच बिहार, आसाम, आराकाम। आराकाम कहां पड़ता है? म्यांमार में। बताओ, म्यांमार तक पहुंच गया था। ठीक है, इसने आराकाम को भी जीत लिया, अपने कब्जे में ले आया। फिर इसने कहा कि नहीं, इतना से काम नहीं चलेगा। इसके सबसे एक पीर सेनापति था, उसका नाम था शाइस्ता खां। क्या नाम था? शाइस्ता खां। इसने शाइस्ता खां को भेजा बंगाल विजय के लिए। किस विजय के लिए? बंगाल विजय के लिए। कहा कि काम करो, तुम जाओ और इस पूरा बंगाल को जीत के लाओ, ये एरिया को। ठीक है, शाइस्ता खां जो था एक बहुत ही योग्य था और एक बहुत ही विश्वसनीय सेनापति इसका था। ठीक है, इस पे बहुत घमंड था शाइस्ता खां पे। इसी शाइस्ता खां को भेजा था शिवाजी को पकड़ के लाने के लिए। और शिवाजी एक अपने आप में शिवाजी थे, पकड़ के थूर दिए जी को उसको। ठीक है, वो लेके गया था, उसको सिखा दिया गया था कि जाना और शिवाजी को बुलाना और मार देना। और शिवाजी अपने गोरिल्ला युद्ध में माहिर थे, वो अपने चक्कू पीछे खोसे गए थे। आओ सोच रहे, तो उसके मांस पहले एक भोग के मार दिए। ठीक है, इसने किसको भेजा? शाइस्ता खां को। कहां भेजा? अच्छा फिर ब्लैक से लिख दिए,
दिख रहा है जी? हाँ, ब्लैक से लिख देना, ब्लैक से लिखेंगे, ब्लू से लिखेंगे। शाइस्ता खां को भेजा कि तुम किसी विजय पे जाओ, बंगाल विजय पे था। इसने बंगाल विजय पे गया और इसने क्या किया, हमला करके, हाँ, पुर्तगालियों से हमला किया और बांग्लादेश से वो द्वीप जीत लिया। कौन सा द्वीप? सोन द्वीप। इसने आकला, इन्होंने हमला किया और हमला करने के बाद पुर्तगालियों से क्या जीत लिया? सोन द्वीप। सोन द्वीप, सोन द्वीप जीतने के बाद ये वही सोन द्वीप है पड़ा था बंगाल में, जो भारत और बांग्लादेश का भी विवादित एरिया है। जवाहरलाल नेहरू ने किसको दे दिया था? बांग्लादेश को दे दिया था। अभी विवाद में चला हुआ, भारत का रानी अब हम नहीं देंगे तुम्हें वापस। हाँ सॉरी, इंदिरा गांधी ने दे दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, ठीक है। किसे दे देता? बांग्लादेश को। ये भी विवादित बना हुआ है बउआ। कौन था? सोन द्वीप। इन्होंने इतना ही नहीं किया था, आराकान के राजा, ये आराकान है ना, आराकान के राजा से चटगांव जीत लिया था। आराकान के राजा से चटगांव जीत लिया था। ये चटगांव अभी बांग्लादेश में, कहां हुआ? बांग्लादेश में। कहां जी? बांग्लादेश में। तो ये जगह जो है इन्होंने जीत लिया। सवाल पूछा जाता है, किस मुगल काल में पूर्वोत्तर में सबसे ज्यादा विकास हुआ था? किसमें हुआ था? औरंगजेब के समय में। देख रहे हो कहां, म्यांमार तक पहुंच गए लोग, क्योंकि आराकान कहां पड़ता है? म्यांमार। आराकान के जगह है चटगांव, उसको भी जीत लिया, ठीक है। शाइस्ता खां अब पूरा पूर्वी क्षेत्र में एकदम जबरदस्त तरीके से क्या कर दिया, अपना फैलाव कर दिया। अब इसने कहा पूर्वोत्तर भारत तो हो गया, अब चलते कहां? दक्षिण भारत। कहां चलते हैं? दक्षिण भारत, ठीक है। तो इसने दक्षिण भारत को जीतने के लिए किसको भेजा? सबसे पहले बोलेंगे पूर्वोत्तर भारत में कितने लोग गए थे? 2 लोग। पहले कौन गए? मीर जुमला। मीर जुमला ने क्या क्या जीता? बंगाल का कौन? कुच बिहार, असम और आराकान। और फिर किसको भेजा? शाइस्ता खां। शाइस्ता खां ने सोनद्वीप और चटगांव जीत लिया। चटगांव में मैच होता हुआ, बांग्लादेश में चटगांव में क्या है? क्रिकेट स्टेडियम है, नाम सुने होंगे। अभी एशिया कप होने वाले हैं, ठीक है। तो ये चटगांव में मैच होता है, बांग्लादेश में, ठीक है। ये जीत लिया। अब कहा के चलते हैं दक्षिण भारत का थोड़ा बहुत देखते हैं। इसने दक्षिण भारत में जीतने के लिए भेजा किसको? इसने बहुत से सेनापति भेजा, मिटा दो इसको। इसने दक्षिण भारत की जगह बीजापुर, क्या हुआ? बीजापुर। इस तरह बीजापुर में पता नहीं कुछ था भी नहीं, और सब जीतने के लिए तो होल लगा दिया था। इस दक्षिण भारत को जीतने के लिए सबसे पहले किसको भेजा? जय सिंह को। ये वही जय सिंह है जो शिवाजी से पुरंदर की संधि करते हैं। जय सिंह को भेजा, लेकिन ये जय सिंह किसको नहीं जीत पाया। क्यों नहीं जीत पाया बउआ? क्योंकि यहां पर जो छोटे छोटे राजवंश थे, कौन राजवंश? छोटे छोटे राजवंश था, ठीक है। अब छोटे छोटे राजवंश था, इन राजवंशों ने किसका साथ देते थे? बीजापुर को। दक्षिण भारत आप इतिहास पढ़ लिए लगभग, आज तक कोई जीत पाया है? नहीं जीत पाया, कोई पूरा जीत ही नहीं पाया। दक्षिण भारत के लोग, आज भी साउथ के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, वो ज्यादा अपना दिमाग का यूज करते हैं, वो किसी दूसरे की बातों में नहीं जाएंगे। अच्छा, दिमाग का बात बोलते ही ये हंसने लगती है, ठीक है। वो ठीक है, वो एक दूसरे को साथ देने में बहुत ही ज्यादा माहिर होते हैं। आप उत्तर बिहार में देखो, इतने छोटे छोटे राजवंश में बट गए थे कि जो आया बजा के चला गया, शासन करके गया, लूट के गया, जैसे भी गया। इसीलिए दक्षिण भारत की धरोहर आज भी बची है, समझ रहे हैं। और उत्तर भारत बचा ही नहीं रहा, कुछ बचा ही नहीं उत्तर भारत में ढंग से देखा जाए तो।
इसने जय सिंह को भेजा, सफल हुआ? नहीं सफल हुआ। उसके बाद भेजा बहादुर खान को, बहादुर खान को, ये भी सफल हुआ? नहीं सफल हुआ। फिर किसको भेजा हुआ? दिलेर खान को, दिलेर खान को, ये भी सफल हुआ? तीनों ससरा फेल हो गया। अब अंत में कौन गया? स्वयं गया औरंगजेब। अब भैया कुछ, अब मान लो बादशाह ही आ जाएगा, औरंगजेब आ गया, बादशाह आ गया, तो लड़ाई का माहौल कुछ और हो जाएगा। जैसे वह कौन सा युद्ध है जो बादशाह की अफवाह पे जीती गई थी? वो तो पता है, अकबर के अफवाह पे जीती गई थी। युद्ध का नाम बताइए आपको। अब चलो ईयर बोल दे रहे, 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। याद है ना? जब अकबर हारने लगा था, एक वैष्णव घोड़ा लेके, हाथी लेके आया, अकबर का झंडा डंडा, वो बोला अकबर आ गए। ये सुनते ही सैनिकों का जो होता है जो सातवें आसमान में चला गया। समझ रहे हैं? बहुत दबंग तरीके से हम युद्ध किया। ठीक उसी तरीके से युद्ध के मैदान में कौन पहुंच गया? औरंगजेब। अभी ससुरा पहुंच गया तो मार के रद्द कर दिया एरिया को। और किसको जीत लिया? बीजापुर को। ठीक है, बीजापुर जीत लिया। इसके बगल में था गोलकुंडा। क्या था? गोलकुंडा। अब गोलकुंडा को जीतने के लिए किसको भेजा? गोलकुंडा को जीतने के लिए मुअज्जम को भेजा। एक नंबर के बैल राजा था, आगे ही बनेगा राजा। ठीक है, एक नंबर का क्या था? बैल था। कुछ होशियार से पियक्कर था जी भी। ठीक है, तो मुअज्जम को भेजा। ये जीत तो नहीं पाया, लेकिन गोलकुंडा के शासक को, जो वहां के लोग थे, सेनापति था, उसको घूस खिला दिया। कहा भी सरदार जी आएंगे युद्ध लड़ने तो घूस खा लो। तो भैया कौन सा घूस है जो खा के नहीं जीतेगा? घूस खा लिया तो ये भी जीत गया। बताइए अकबर ने भी एक ऐसी घूस खिला के युद्ध जीता था। कौन सा युद्ध था? कौन बताएगा? अकबर जो पढ़े हैं वो बताएंगे वो कौन सा युद्ध था जिसने अकबर घूस खिला के जीता था। नहीं बाबा, घाघरा अकबर तो नहीं लड़ा था। घाघरा तो बहुत पहले लड़ा था, बाबर के समय में। ठीक है, हम ये भी बता दे रहे हैं खान देश वालों ने विद्रोह कर दिया था। असीरगढ़ का युद्ध बताए थे। असीरगढ़ का युद्ध था, वो घूस खिला के अकबर ने जीता था। हाँ, पैसा देके। और दूसरा कौन था? गोलकुंडा। तो याद रखिए बउआ कि औरंगजेब ने कौन सा युद्ध घूस खिला के जीता था? गोलकुंडा। और अकबर ने असीरगढ़ का युद्ध। ठीक है, गोलकुंडा की कौन? या मुअज्जम। इसने क्या किया? घूस खिला दिया। क्या कर दिया? घूस खिला दिया। और इससे कारण क्या हो गया? फिर कौन गया? औरंगजेब गया, घूस खिलाया तो जीत गया। ठीक है, इसलिए दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों पर क्या हुआ? इससे क्या हो गई? कब्जा हो गई। क्या हो गया? कब्जा हो गया। और औरंगजेब क्या बन गया? शासक बन गया। शासक मतलब आधा दक्षिण भारत लगभग बीजापुर गोलकुंडा जीत लिया था। ठीक है, औरंगजेब के समय में ध्यान सुनिए, औरंगजेब के समय में इसका वो बेटा था, इसका नाम क्या था? अकबर द्वितीय। क्या नाम था बाबा? इसने विद्रोह कर दिया था। क्या कर दिया था? विद्रोह। इस विद्रोह में अकबर द्वितीय के दो लोग साथ दे दिए। कौन कौन? एक था नौवें गुरु तेग बहादुर और क्या नाम उनका? हाँ, संभाजी। तेग बहादुर से पूछा, ए बुढ़ाओ तू काहे साथ दिया? तो बोला हम मानवता कारण साथ दिए। इसके पास पकड़ लिया। कहां पे? चांदनी चौक में पकड़ लिया। इधर तुम या तो इस्लाम बन जाओ और नहीं तो क्या करेंगे तुम्हें टांग में उल्टा। अब भाई कोई गुरु इस्लाम बन सकता है? नहीं। इसको चांदनी चौक में इसका सर कलम करवा दिया।
क्या करा दिया? सर कलम करवा दिया। सर कलम करा दिया। जहां पे सर कलम हुई थी वहां पर अभी शीशगंज गुरुद्वारा है। शीशगंज, सरगंज लिखा हुआ, जो भी है, शीरगंज, सरगंज, सरगंज या शीशगंज, पे नाम है जी। दूसरा थे सांबा जी, ये तो और चपाट आदमी थे। एक और बताइए, सांबा जी कहा? महाराष्ट्र के एरिया में, और उसका बेटा विद्रोह किया कहा? उत्तर भारत में। इनको साथ देना क्या जरूरत था जी? इनको साथ देना क्या जरूरी था? जरूरी बनता था? नहीं। लेकिन इस ससुरा अपने फिराक में था कि हम साथ दे देंगे और औरंगजेब को मार देंगे, और मारने के बाद उधर का राजा कौन बन जाएंगे? हम। और उसको नहीं पता कि औरंगजेब जो था एक नंबर के चंडाल था, एक नंबर के चंडाल था। उसने पकड़ा किसको? सांबा जी को। और सांबा जी का विष्णु क्या किया? खाल उधेड़ लिया। बहुत बुरी मौत मारा था सांबा जी को। सोच रहे तू इधर आ। और इनका बेटा को कैद कर लिया था, इनका बेटा को कैद कर लिया था, और सांबा जी को मार दिया। और उसके बाद पकड़ा किसको? अकबर द्वितीय को। एक नंबर का दरिंदा था जी, औरंगजेब था एक नंबर के दरिंदा था। तुमको ऐसे छोड़ेंगे? उसको एकदम रॉड गरम करके और उसकी आंख में घुसड़ दिया था पकड़ के। ले ससुरे जा, खत्म हो गया कहानी। ठीक है, एकदम एक नंबर के। इसीलिए औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। क्या था? जिंदा पीर। एक नंबर के कट्टर जालिम शासक था। अगर मुगल बदनाम हुआ है तो किसके कारण? औरंगजेब के कारण। किसके कारण? औरंगजेब के कारण बदनाम हुआ। ठीक है, नोट कर लो। धार्मिक नीति बताएंगे आप लोग को, कल बताएंगे। आज दिमाग काम नहीं कर रहा दादाजी, मूड ऐसे ही खराब हो गया थोड़ा।